हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट मंत्रा, द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग। बढ़ते हुई बॉन्ड यील्ड्स और कमोडिटी प्राइस के साथ हाई पॉलिटिकल टेंशन में कैसा रहा हमारा वीकली एक्सपायरी और क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी नेक्स्ट वीक 8 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में। हम शुरू करते हैं हमारा वीकली अपडेट, जहाँ पर यूएस मार्केट में हमें लास्ट वीक प्रॉफिट बुकिंग बुकिंग दिखाई दी। वहीं पर इंडियन मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। वहीं पर हमारा निफ्टी ऑलमोस्ट 1%, बैंक निफ्टी मोर देन 2% और मिड कैप निफ्टी ने जहां पर मोर देन 4% की अपसाइड क्लोजिंग दी है। एफ और डी डाटा की अगर हम बात करें तो एफ ने जहां पर 3,800 करोड़ नेट नेट सेल किए हैं कैश मार्केट में, वहीं डी ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहा है। डेरिवेटिव डाटा की अगर हम बात कर लें तो एफ ने इंडेक्स फ्यूचर में 43% की लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं। पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात करें तो अभी पुट कॉल रेशियो 1.03 चल रहा है, जो कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स की अगर हम बात कर लें तो जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है सीपीआई का डाटा, जहां पर इंडियन मार्केट में 12 अप्रैल को सीपीआई का डाटा आना है। वहीं पर यूएस मार्केट में 10 अप्रैल को सीपीआई का डाटा आना है। सीपीआई का डाटा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है फ्रेंड्स, क्योंकि सीपीआई का डाटा ही डिसाइड करेगा कि हम क्या कितनी बार रेट्स कट्स होंगे और कब रेट कट्स होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एफ की मीटिंग्स, एफ के जो मिनट्स हैं वो 10 अप्रैल को आएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी खासी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हमें गैप अप और गैप डाउन बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है फ्रेंड्स की वॉलेटिलिटी दोनों ही चाहे वो ऑप्शंस बायर्स हो या ऑप्शंस राइटर हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी जितनी हाई होगी उतना ही हमें हाई प्रीमियम मिलेगा ऑप्शंस राइटर को। और वॉलेटिलिटी ऑप्शंस बायर का तो हमेशा एक फेवरेट सेगमेंट रहता ही है। अगर हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात कर लें तो टीसीएस का Q4 का अर्निंग का रिजल्ट्स आना है 12 अप्रैल को। और हमें पता है फ्रेंड्स कि अगर हम निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी का सेकंड बिगेस्ट सेगमेंट जो है वो आईटी है। और एक ध्यान देने वाली चीज़ ये भी है कि यूएस के जो सबसे बड़ी कंपनी है एसेंशियल, उसके काफ़ी पुअर रिजल्ट्स आए थे और इन्होंने जो अपनी कमेंट्री है वो भी काफ़ी 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 नेगेटिव दी थी। अगर हम वर्किंग डेज की बात कर लें तो आउट ऑफ 5 वर्किंग डेज 4 वर्किंग डेज इस बार वर्किंग है, जहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग वेनेसडे को होनी है, क्योंकि थर्सडे को हॉलीडे है ईद उल फितर के लिए। टेक्निकल आउटलुक्स की अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स तो निफ्टी का ओवरऑल 22,500 के, जब तक 22,500 के ऊपर रहेगा निफ्टी, तब तक हमें एक बुलिश मोमेंटम शो होगा। और हम कह सकते हैं 22,800 23,000 एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। और 22,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक निफ्टी 22,000 के नीचे नहीं जाता, तब तक हमें कोई भी शॉर्ट करने से बचना चाहिए। अगर हम ट्रेडर्स के लिए बात कर लें तो मंथली पर निफ्टी बुलिश है, वहीं पर वीकली और डेली पर निफ्टी बेयरिश है। तो मंथली के आप पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। मंथली पे जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 22,050। वीकली पर जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 22,517 और डेली पर जो इसका रेजिस्टेंस है वो है 22,590 के आसपास। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें वहाँ पर एक कप एंड हैंडल शो हो रहा है और हमें देखने को मिल सकता है, शायद हो सकता है जल्दी हमें बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास दिखाई दे। तो अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो मार्केट को बैंक निफ्टी ही लीड कर रहा है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी को जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट किया है वो किया है एचडीएफसी बैंक ने, क्योंकि एचडीएफसी के बैंक के रिजल्ट्स बहुत शानदार आए हैं। इसके भी आप पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, जहाँ पर बैंक निफ्टी मंथली पर बुलिश है, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 46,200। वीकली पे भी ये बुलिश है, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 47,391। और डेली पर भी ये बुलिश है, जिसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 48,100। फ्रेंड्स, हम इस वीक के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी लेकर आए हैं। बजाज फिनसर्व, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 1678। इसके लिए आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 1620 और टारगेट के लिए आप रेडी रहिएगा 1754। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कैसा लगा हमारा कंटेंट? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ये आपके लिए ज़रूर फ्री है, बट इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगेन थैंक यू सो मच।